जिस तरह के इंसिडेंट्स कल से देखने में आए हैं, दो इंसिडेंट्स खासतौर पर अगर कठुआ की बात करें या फिर जो आज यहाँ पे सोपोर का जो ट्रक ड्राइवर मारा गया, किस तरह से इंसिडेंट्स को आप देखते हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है जब इंसानी जानें ज़ाया होती हैं तो बड़ा अफसोस होता है। अल्लाह करे कि ऐसी यहाँ जो है नौबत ना आए, हम हमेशा दुआ करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि आप लोग ये सब कुछ देखते भी हैं, जानते भी हैं। जब ऐसे वाक़ात होते हैं तो आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास आते हैं और उनको जवाबदेह बनाते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ये सब सवालात आपको एलजी साहब से पूछने चाहिए थे कि जब सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग होती है, जब सिक्योरिटी के मामलात तय करने होते हैं, तब इलेक्टेड गवर्नमेंट को तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। अभी तो आपने देखा कल ही दिल्ली में जब मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहब को तो उसमें मदऊ नहीं किया गया। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, क्या उसमें ब्रीफिंग है, क्या हालात यहाँ बने हुए हैं, इसके बारे में वो इलेक्टेड जो है चीफ मिनिस्टर साहब से कोई रब्ता नहीं करते हैं। तो यही एक वजह है कि हम कहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर रियासत को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए और इससे एक जो है यूनिफॉर्म एक्शन होगा इन सब चीज़ों पे और जवाबदेही भी उसी चीज़ की होगी। अगर हमने हमसे कोई कोताही रही होती तो हम आपके पास जवाबदेह हैं। जब हमको इस मामले में न सलाह मशवरे में हम शामिल हैं, न हम इसको डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं, न इसको ग्राउंड पे अमलाने में हमारा कोई दस्तरस्त है, तो हम किस बात की जवाबदेही दें? हम फिर से यहाँ दोहराना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो दावा कर रहे थे कि बिल्कुल जो सुकून हो गया है, सब कुछ ठीक है, तो उसके बरक्स ग्राउंड पे जो है हालात दिखते हैं। फिर पकड़ दकड़ की बात हो रही है। एलिनेट करके लोगों से जो है मामला हल नहीं होगा और इलेक्टेड गवर्नमेंट लोगों को एलिनेट नहीं करती है, लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है। हम हमेशा हमारी कोशिश रही है, जब चीफ मिनिस्टर साहब पहले भी सरकार में थे तो कोशिश की गई कि लोगों को जोड़ा जाए, लोगों के जो है जो मरहम जो होना चाहिए हमारी तरफ से वो मिलना चाहिए और जो कोई भी इस किस्म के वाक़ात में मुलव्वस हो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। आज भी जो ये वाक़ात हुए हैं इसके बारे में गवर्नमेंट ने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने का जो है फैसला किया है। हमारे दायरे इख्तियार में जो है हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे और जो कसूरवार हैं उनको हम इल्ज़ाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे मामलों में खामोश रहती है, चुप रहती है। क्या कहना चाहेंगे? इतने कैमरा आप मेरे सामने, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। अगर खामोश रहा होता तो मैं शायद आपको मिलता ही नहीं। वो क्या कहते हैं मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन और हमारी सरकार की पोजीशन आपके सामने रखी है कि ये बहुत अफसोसनाक वाक़ा है और ये सब मामला जो है बड़ी तशवीश के मामलात हैं। जम्मू कश्मीर के साथ इस तरह खेला नहीं जाएगा और खेलना नहीं चाहिए। यहाँ रियासत का दर्जा हम कोई ज़ाती मकसद के लिए नहीं मांगते, लेकिन इन्हीं हालात की वजह से मांगते हैं कि यहाँ जो है डिसीजन मेकिंग एक जगह पे हो, चीफ मिनिस्टर साहब जो बाख्तियार हैं और चीफ मिनिस्टर हमारे इलेक्टेड हैं, ये कोई सिलेक्टेड नहीं है कि बाहर से आए हुए हैं और इनको यहाँ कुर्सी पे बिठाया गया। इनको यहाँ का लोगों ने मैंडेट दिया है और जवाबदेही भी हमारे पास लोगों की है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हम उस चीज़ की जवाबदेही दे ही नहीं सकते जहाँ हमारा कोई कंट्रोल ही ना हो। नासिर साहब, जवाबदेही के हवाले से बात करेंगे। जो पहले साउथ कश्मीर में इंसिडेंट हुआ था, जो एक्स आर्मी सोल्जर मारा गया, उसके एवज में अकॉर्डिंग द PDP के 100 पीपल हैव बीन अरेस्टेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। मैंने वही कहा लेकिन जो नॉर्थ कश्मीर में इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर किसको हम जवाबदेह ठहराएंगे, किसको इन्वेस्टिगेशन के लिए? वहाँ तो किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। मैं वही कहता हूँ, उसी बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है इनिशिएट की है और जो कसूरवार होंगे उनको हम जो है बाज़ाब्ता आइडेंटिफाई करके कार्रवाई आगे कराएंगे। लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा अफजल साहब कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि लोगों को पकड़ दकड़ करके, लोगों को एलिनेट करके मामले का हल नहीं होगा। ये किसी तरह से ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम लोग कवर अप करके खाम का लोगों को जो है मुश्किलात में डाल। क्या रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इस बात की गारंटी होगी कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेही तो होगी। आप जो कहते हैं, आप पहले क्या सारे में जा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले भी जब रियासत थी तो एक ही जगह पे तो जवाबदेही थी। अगर मेरा कोई कसूर नहीं होगा तो मैं जवाबदेह भी नहीं बनूंगा ना। But opposition believes such type of incidents is the role of National Conference since 1931. Then let them keep discussing 1931. I am talking about the present situation. The situation is not so good and it is not within our control. That is our main worry. आपके जो है सवालात हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपके जो खदशात हैं वो भी बिल्कुल जायज़ हैं।
آپ کے جو دلوں میں آپ کی جو اس کے خلاف جو غصہ ہے وہ بھی بالکل جائز ہے، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ اس میں کھڑا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کشمیر کی جو ریاستی سرکار ہے، جو چنی ہوئی سرکار ہے، وہ اس میں نہ ڈیسیژن میکنگ میں ہے، نہ گراؤنڈ پہ اس کو عملانے کے پروسیس میں ہے۔ اور پھر سے گورنمنٹ آف انڈیا کو ہم یہی گزارش کریں گے کہ جلد از جلد یہاں ریاست کا درجہ جو ہے اس کو بحال کیا جائے، تاکہ جو ایکسپیرینس ہے عمر صاحب کی اور اس سرکار کی، اس کو استعمال کر کے ایسے انسیڈنٹس کو بالکل جو ہے ہم دوبارہ نہ دیکھیں، اور لوگوں کو اس طرح سے مشکلات میں نہ ڈالا جائے، وہ بھی ہم نہ دیکھیں۔ میٹنگ کا کوئی خاص پرپز کس میٹنگ؟ جو یہاں میٹنگ ہو رہی تھی کوئی؟ یہ تو پری بجٹ میٹنگ جو 2 دن سے سی ایم صاحب کر رہے ہیں، اور یہ بھی پہلی دفعہ ہے کہ چیف منسٹر نے اپنے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہر پارٹی کے، ان کو جو ہے یہ اپنے ساتھ بٹھا کے مشورہ کیا گیا ہے کہ اس دفعہ جو بجٹ پیش ہو اور دور رس بجٹ ہو، جس سے عوام کو جو ہے سہولیت ملے، عوام کے کام ہو سکیں، اس میں ڈیسیژن میکنگ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، آج تک ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔